गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। एमपी के अंदर 6000 पुलिस आरक्षकों के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। आने वाले दिनों में 7600 और भर्तियां होगी। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष सांप बिच्छू जैसी बात हो कर रहे हैं। जिस प्रकार के लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं, इशारा उस तरफ ही रहा होगा। कमलनाथ पैसा एक्ट कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि अभी तक जनजाति वर्ग के वोट से जीत रहे थे। जल जंगल जमीन पर ग्राम सभाओं को अधिकार मिल जाता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। कमलनाथ पर गृह मंत्री ने इस दौरान सीधे निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना, कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त है मेरे, नेता प्रतिपक्ष बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं, वर्तमान में उनका इशारा उस ओर रहा होगा। जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि वो जनजाति वर्ग से आती थी। देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिल रहा था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजाति वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसका ये समर्थन करते हो। हर बात का विरोध करते हैं, अच्छी का भी और बुरे का भी। और यही कारण है कि कभी पिछले 20 साल में हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले। 20 साल हो गए। जल जंगल जमीन और संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अगर हक मिल जाता है, तो ये प्रसन्नता की बात है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन गौरव का दिन है। महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब के बीच में आ रही, मध्य प्रदेश में आ रही, पूरा प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी या सीधे द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया था। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी में आ सकते हैं, वो खासतौर पर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि उनके संपर्क में बीजेपी के कुछ लोग। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना, तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला, तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था, तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। आप दिल्ली के जो आफ्ताब वाला मामला वैसे आया है, श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करके फ्रिज में रखने का, बड़ी लोमहर्षक घटना है, पीड़ादायी घटना है, तो विचलित कर देने वाला प्रसंग है। इतने विचलित होने प्रसंग पर भी आपने कहीं आफ्ताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? नहीं। जो असहिष्णु गैंग थी एक पहले, वो कहीं बोली क्या? ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे, और बड़े क्रूरता के साथ में उसकी हत्या की है। ऐसे हत्यारों को तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। आफ्ताब नामक आरोपी है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि बीजेपी से अगर कोई विधायक उनके संपर्क में भी होगा तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि बिकाऊ पार्टी है। और ये भी कहा है कि हमारे यहाँ के कोई भी विधायक टच में नहीं है, और ये सिर्फ झूठे वादे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत किसने की थी संपर्क की? कमलनाथ जी ने। उस समय विधायकों को तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने। शुरुआत आप करो और चाहो कि हम जवाब भी नहीं दें, ऐसा कैसे संभव है? दिल्ली का और 23 तारीख को गुजरात चले जाएंगे, 22 तारीख को,
और योगेंद्र यादव से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव तो हम हारने वाले हैं, और उसके बाद भी राहुल गांधी वहाँ प्रचार पर पहुंच रहे हैं बीच यात्रा छोड़कर। देखो, राहुल गांधी जी, मैंने अभी जैसे बोला था, बहुमत हमको मिलने वाला था, वो जाएंगे तो 2/3 पे पहुंच जाएंगे। जितना भाजपा को योगेंद्र यादव जी उनकी पदयात्रा में साथ चल के आ रहे हैं, तो उन्होंने विद्युता का पैरामीटर भी लगाया होगा ना उनमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। राहुल गांधी की लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है, स्पष्ट तो बोला उन्होंने। और बगल में उनके साथी बैठे थे राहुल गांधी के गुरु, वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना, फलीभूत होता दिख रहा है उन्हें। ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और नाम भारत जोड़ो दिया है।